नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से न्यूज़ टुडे के नए वीडियो में, जहां हम लाते हैं देश भर से 10 ऐसी खबरें जो आपको जानने के लिए बेहद ज़रूरी होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ऐसे वीडियो बनाने में हमें बहुत ही मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मदद कर देता है। तो दोस्तों, आज की पहली खबर है इंडिया और चाइना के बीच की। जी हाँ दोस्तों, एलएसी पर तनाव बढ़ता जा रहा है, तो चीन को जवाब देने के लिए भारत ने पेंगोंग लेक के इलाके में बढ़ा दी है हवाई गतिविधियाँ। जी हाँ दोस्तों, पेंगोंग लेक के इलाके में फायरिंग के आरोपों के एक दिन के बाद स्थितियाँ तनावपूर्ण होती जा रही है। दोस्तों, अधिकारियों ने बताया है कि मंगलवार रात को फिंगर 3 इलाके के पास एक चीनी निर्माण देखा गया था। जी हाँ दोस्तों, सीमा पर तैनात सभी जवानों को बेहद सतर्क रखा गया है। लेह में रिपोर्टिंग के दौरान ने लद्दाख के इलाकों में सुखोई सहित भारतीय युवा सेना के अन्य विमानों की बढ़ी हुई गतिविधियां देखी गई है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि बीते एक दिन के भीतर तेजी के साथ एयर एक्टिविटी बढ़ी है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि सीमा पर तैनात सभी जवानों को बेहद सतर्क रखा गया है। बीते 15 घंटों के दौरान भारत ने अपनी तैयारियां दिखाने के लिए वायुसेना की गतिविधियों में इजाफा किया है। इसे सेना ने माइंड गेम के तौर पर भी देखा गया है, क्योंकि चीन लगातार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। चीन की तरफ से दबाव और उकसाने की कार्यवाही भी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन इस दौरान भी चीन की तरफ से कोई जवाब और उकसावे की कार्यवाही की जा रही है। हालांकि भारतीय अधिकारियों का दावा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की ओर, जो कि है कंगना रनावत के और बीएमसी के बीच की। कंगना के दफ्तर पर चला बीएमसी का बुलडोजर, वकील बोले लेंगे लीगल एक्शन। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनावत के वकील रिजवान ने कहा है कि यह बदले की भावना के साथ किया गया काम है, यह उनका व्यक्तिगत एजेंडा। हम इस पर बीएमसी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत के खिलाफ बीएमसी की कार्यवाही को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कंगना रनावत के वकील रिजवान ने कहा है कि यह बदले की भावना से की गई कार्यवाही थी। वकील रिजवान ने कहा है कि यह बदले की भावना के साथ किया गया काम भी है, यह उनका बीएमसी का व्यक्तिगत एजेंडा है। हम बीएमसी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी करेंगे। बीजेपी के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी ने बीएमसी की एक्शन पर भी सवाल उठाए। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि यह बीएमसी की कार्यवाही ने अनावश्यक रूप से कंगना को बोलने का अवसर दे दिया है। मुंबई में कई अन्य अवैध निर्माण है, यह देखने की जरूरत है कि अधिकारियों ने यह निर्णय क्यों लिया है। असल में बीएमसी ने बुधवार को कंगना रनावत को बांद्रा स्थित ऑफिस कथित रूप से कई अनधिकृत एक्सटेंशन के कारण तोड़ दिया था। बीएमसी एच वेस्ट वार्ड के अधिकारियों ने एक टीम पुलिस की लेकर बुलडोजर, जेसीबी और अन्य भारी मशीन लेकर कंगना के ऑफिस पर पहुंच गई थी और उसे बाहर से ढहाना शुरू कर दिया था। इससे पहले बीएमसी ने कंगना को ऑफिस के बाहर एक नोटिस भी चिपकाया था। नोटिस में बताया गया था कि कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी के द्वारा मंगलवार के नोटिस के मद्देनजर दायर जवाब को खारिज कर दिया गया था, जिसमें बीएमसी ने उनके कार्यालय में चल रही निर्माण में कई उल्लंघनों का जिक्र भी किया था। इसके कुछ ही घंटों बाद ऑफिस तोड़ दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते आज की दूसरी खबर की ओर। तो दोस्तों, आज की दूसरी खबर यह है अनुराग कश्यप और सुशांत सिंह केस के बारे में। जी हाँ, अनुराग कश्यप वही है जो बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर है। जी हाँ, अनुराग कश्यप ने शेयर किए सुशांत के मैनेजर के साथ व्हाट्सएप चैट और लोग बोले कुछ तो शर्म करो अनुराग जी। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल सामने आने के बाद रिया चक्रवर्ती उसमें फंसी थी और एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था। उन्हें उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रिया को भाईखाला जेल में शिफ्ट भी कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर कई बॉलीवुड सेलेब्स ने रिया को सपोर्ट भी किया था। जी हाँ दोस्तों, चलते ही अनुराग कश्यप ने एक ट्वीट्स के जरिए शेयर किया है कि वह 22 मई की है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा भी है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ करना। लेकिन ये चैट सुशांत के निधन से 3 हफ्ते पहले की है। उनके मैनेजर के साथ 22 मई को हुई थी चैट। अभी तक इसे शेयर करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी, लेकिन अब लगा शेयर करनी चाहिए। हाँ, मैं उनके साथ काम करना नहीं चाहता था और इसकी मेरी कुछ वजह भी है। तो दोस्तों, उसने आगे भी लिखा है कि व्हाट्सएप चैट में दोनों के बीच सुशांत को लेकर ही बातें हो रही थी। सुशांत के मैनेजर लिखते हैं, आशा है आप अच्छे होंगे। इस पर अनुराग भी लिखते हैं, हाँ आप ठीक है। सुशांत के मैनेजर लिखते हैं, हाँ मैं अपने होम टाउन में हूँ, यहाँ फार्म बनाया है और बहुत खुश हूँ, इसका इस्तेमाल हो रहा है।
मुझे पता है कि आप उन लोगों को पसंद नहीं करते कि जो एक्टरों की सिफारिश करते हैं, पर मुझे लगता है कि यह चांस आपके साथ मेरे द्वारा लिया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि सुशांत किसी भी तरह आपके साथ किसी भी फ़िल्म पर फिट बैठते हैं तो उनका ख़ास ध्यान रखिएगा। बतौर ऑडियंस आप दोनों को कुछ रचनात्मक चीज़ें करते देखना बहुत मज़ेदार होगा। अनुराग के मैनेजर को जवाब देते हुए कहते हैं लिखते हैं कि वह बहुत ही परेशान करने वाला शख्स है। मैं उन्हें शुरू से ही जानता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो इसको लेकर सुशांत को लेकर यह शेयर किए गए इस व्हाट्सएप चैट के बाद सोशल मीडिया पर यूज़र्स ने उन्हें घेर लिया है और पूछने लगे हैं कि क्या आप भी ड्रग्स के केस में नहीं फंस रहे हो ना। यूज़र्स ने उन्हें इस पोस्ट में खूब सुनारा है। तो ये रही इसकी पोस्ट, नीचे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी खबर आ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में करप्शन को लेकर सीएम योगी सख्त है और 24 घंटे में 2 अफसर को सस्पेंड कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए मोहाबा के पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने के निर्देश दिए हैं। पाटीदार ने परिवहन में लगी गाड़ियों को चलाए जाने हेतु अवैध रूप से पैसे की मांग भी की थी। इसके साथ ही सीएम ने भ्रष्टाचार के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए 24 घंटे में 2 आईपीएस अफसरों को निलंबित भी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने एक प्रेस नोट भी रिलीज की है। उसमें बताया है कि पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार के तत्काल प्रभाव से निलंबित होने के बाद अरुण कुमार श्रीवास्तव को मोहाबा का चार्ज दिया गया है, जो कि बतौर पुलिस उपायुक्त कमिश्नरेट लखनऊ में भी तैनात थे। दोस्तों वहीं बड़ी खबर आ रही है कि साल 2020 और 21 में नहीं मिलेगा मराठा आरक्षण। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अंतरिम आदेश में कहा है कि साल 2020 और 21 में नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के दौरान मराठा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के 3 जजों के बेंच ने इस मामले को विचार के लिए एक बड़ी बेंच के पास भेजा है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि बेंच मराठा आरक्षण की वैधता पर विचार करेगी। बता दें कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग एसईबीसी अधिनियम 2018 को नौकरियों और एडमिशनों के लिए महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए लागू किया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले साल जून में कानून को बरकरार रखते हुए कहा है कि 16% आरक्षण उचित नहीं है। कहा है कि रोजगार में आरक्षण 12% और एडमिशन में 13% से अधिक नहीं होना चाहिए। बाद में कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बम्बई हाईकोर्ट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। अब उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। वहीं महाराष्ट्र सरकार की ओर से अगस्त में अदालत को जानकारी दी गई थी कि कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार ने पहले ही 15 सितंबर तक नई भर्तियां न करने की फैसला कर लिया था। बता दें कि 30 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में मराठा आरक्षण पास कर दिया था। इसके तहत मराठा लोगों को राज्य की सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में 16% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। राज्य सरकार ने इस फैसले की वैधता के खिलाफ बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर फैसला को सही ठहराया था। तो बता दें दोस्तों कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है, आपको जल्दी से न्यूज़ में हम बताएंगे। तो दोस्तों वहीं बड़ी खबर आ रही है कि स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार दे रही है 1 करोड़ का लोन। आप भी कर सकते हैं अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, स्टैंड अप इंडिया स्कीम में विभिन्न वर्ग के लोगों को नया कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का बिजनेस लोन दिया जाता है। जो स्टैंड अप इंडिया लोन की स्कीम तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सभी वर्ग के महिलाओं को कारोबार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम में विभिन्न वर्ग के लोगों को नया कारोबार शुरू करने के 10 लाख से रुपये 1 करोड़ तक का बिजनेस लोन दिया जाता है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम में आर्थिक मदद से अपना बिजनेस शुरू करने की सुविधा भी मिलती है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने 2016 को स्टैंड अप इंडिया लोन की शुरुआत भी की थी। आप भी ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। जानिए कैसे। अगर आप पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं तो वो किसी भी बैंक में जाकर लोन ले सकते हैं। वहीं स्टैंड अप इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट standupmitra.in पर जाकर लॉगिन करें और ऑनलाइन अप्लाई भी किया जा सकता है। वेबसाइट ओपन होते ही आपको लेफ़्ट साइड में नीचे की तरफ यू में एक्सेस लोन दिखा जाएगा। इस पे आप अप्लाई ईयर का विकल्प चुनकर क्लिक करते ही नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में अपना आसानी से देख सकते हैं कि अप्लाई करने के लिए कहाँ क्लिक करना होगा। जी हाँ दोस्तों, और आप भी ऐसे अपना एक लोन ले सकते हैं। दोस्तों वहीं दूसरी खबर आ रही है नौकरियों के बारे में। एनवीएस रिक्रूटमेंट 2020 चालू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, कई राज्यों में शिक्षक के पदों पर
भर्तियाँ चालू हो गई है। एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय समिति के शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके तहत 454 उम्मीदवारों की नियुक्ति हो जाएगी। शिक्षकों की नियुक्ति महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालयों में होगी। यह दोस्तों आपको बता दें कि टीजीटी के पद के लिए 98, पीजीटी के लिए पद के लिए 283 और एफसीएसए पद के लिए 73 पद अभी विवरण एवं रिक्तियाँ हैं। जी हाँ दोस्तों, इतनी होगी सैलरी। आपको बता दें कि टीजीटी में 32,500 रुपये प्रति माह, पीजीटी में 31,250 और एफसीएसए में 31,250 रुपये प्रति माह की होगी सैलरी। ऑयल इंडिया लिमिटेड में नौकरी का मौका, जाने की सैलरी और आवेदन से जुड़ी डिटेल। जी हाँ दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। अगर आप इन पद पर नौकरी करने के लिए इच्छुक हैं तो आधिकारिक वेबसाइट oilindia.com पर जाकर आवेदन दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि टोटल 36 सीट खाली है। उसमें से एससी को 2, एसटी को 4, ओबीसी में 9, यूआर में 18 और ईडब्ल्यूएस में 3 सीट भी मिलेगी। कि कब तक करे आवेदन। इन पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि है 18 सितंबर 2020 पर निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया, इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और भारी वाहन ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जो कि है ऑयल इंडिया लिमिटेड रिक्वायरमेंट। दोस्तों आपको बता दें कि आपकी सैलरी कितनी होगी। स्केल पे लिखा गया है 16,000 से 34,000 के बीच में होगी। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी खबर आ रही है नीट 2020 के बारे में। नीट परीक्षा टालने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 13 सितंबर को ही होगी देश भर में परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उच्चतम न्यायालय ने 13 सितंबर को होने वाली नीट परीक्षा को स्थगित या रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई से इनकार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में इंजीनियरिंग प्रवेश प्रक्रिया जेईई मेन सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अब नीट की परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है। परीक्षा आयोजित कराने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने पूरी तैयारी कर ली है। पूरे देश में 13 सितंबर को नीट परीक्षा का आयोजन होगा, जिसके लिए 15 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया है। एनटीए के अधिकारी ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण दो बार निरस्त होने के बाद सितंबर में यह महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया नीट के लिए 16 लाख छात्रों ने पंजीकरण करवाया है। जेईई मेन के विपरीत मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया में पेन और पेपर युक्त होगी। सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए एनटीए ने परीक्षा केंद्र पर संख्या 2,546 से बढ़कर 3,846 कर दी है। वहीं प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या 24 से घटाकर 12 कर दी है। परीक्षा केंद्र से लेकर प्रवेश और निकासी तक सामाजिक दूरी का ध्यान रखने को लेकर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। छात्रों के लिए मास्क, सैनिटाइजर और अलावा सुरक्षा प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमसे आगे जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।